बारहमासी न कि सीजनल हूँ, मैं लोकल नहीं यूनिवर्सल हूँ, बारहमासी न कि सीजनल हूँ। और जरा आंखों में गुलाब जल डाल के तो देखिए, और जरा आंखों में गुलाब जल डाल के तो देखिए, मैं डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल हूँ। रेलवे में सर्विस करती हैं, सिग्नल देती हैं। ये रेलवे में सर्विस करती हैं, सिग्नल देती हैं। ट्रेन आती है जाती है, पर बिना सिग्नल के भी इसी स्टेशन में रुक जाती है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे करना है, मैं तो बहुत ये सब कवि सम्मेलन भी नहीं है। ये आदरणीय बैठी हैं व्यासपीठ की इतनी बड़ी कथावाचक हिंदुस्तान की, हम ऐसी बातें कवि सम्मेलनों में करते नहीं हैं, लेकिन ये फिक्सिंग का मामला है, आपका मन लगाने के लिए करते, ये कविता भी नहीं है। आदरणीय बैठी हैं, उनके श्री चरणों में बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली कवि हूँ कि मैंने मोरारी बापू जी के सामने कविता पढ़ी है इंडोर स्टेडियम रायपुर में। जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं है। मैंने बागेश्वर बालाजी के दरबार में 22 जुलाई को कविता पढ़ी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने में। मेरा सौभाग्य रहा, मैंने इतना अमेरिका इंग्लैंड में कविता पढ़ने के बाद भी मैंने उनके आश्रम में, उनके गढ़ा धाम में मैंने कहा भी कि मैं अपने तमाम उपलब्धियां और कवि सम्मेलन आपके श्री चरणों में निछावर करता हूँ। बागेश्वर बालाजी का वो वीडियो 84 लाख के व्यूअरशिप पे देखा गया पूरे हिंदुस्तान में। वो मेरा नहीं है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम ठंडे पानी की छागल हैं। आदरणीय आपके तो नाम में राधा भी है और कृष्ण भी है। किशोरी मतलब राधा, आराध्या मतलब कृष्ण। कृष्ण की जो आराध्या है वो कथा पढ़ती है, इतनी बड़ी बात है। ये लड़की भी बहुत बढ़िया, पहला गीत इसका बहुत ही अच्छा था, इसको आप अपने साथ ले जाइए, है ना। अब ये इस घर में रहने के लायक नहीं है, इसको अपने साथ ले जाए, कथा के पहले इसको गीत सुनवाएं तो ज़्यादा चलेगा, है ना। इसलिए हम ठंडे पानी की छागल हैं, हम गागर के सागर हैं, हम ठंडे पानी की छागल हैं, ये गागर में सागर है। एक बात दावा करता हूँ किशोरी जी, ये सीपत के लोग आपकी कथा के पागल हैं। सचमुच दीदी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, और हम सब उसको प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर के एक बात का जवाब दूंगी, फिर काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। जवाब देगी तो फिर मैं भी दूंगी। वो प्यार जताते रहे लहजे बदल बदल, वो प्यार जताते रहे लहजे बदल बदल, 100 ठोकर खाते रहे फिर भी किए पहल, 100 ठोकर खाते रहे फिर भी किए पहल। इस नूर को लुभाना आसान नहीं इतना, इस नूर को लुभाना आसान नहीं इतना, आसान नहीं इतना, आसान नहीं इतना। इनको बनाना होगा एक ताज सा महल, इनको बनाना होगा एक ताज सा महल। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती? ये सर जी क्या है, तुम डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम नहीं लेने के पीछे भी कारण होता है, आपको पता होना चाहिए कि नाम नहीं लेने के पीछे भी कारण होता है कि हौसलों से ज्यादा मैं काम नहीं लेती, हौसलों से ज्यादा मैं काम नहीं लेती, बनिया की तरह मैं दाम नहीं लेती, और संस्कार मिला है मुझे विरासत में, संस्कार मिला है मुझे विरासत में, इसीलिए मैं अपने से बड़ों का नाम नहीं लेती।
नाम लेने के लिए कौन कहता है तुमको? नाम लेने के लिए कौन कहता है तुमको? संबोधन के बहुत सारे शब्द हैं। तुम जानू, लालू, राजा, कुछ भी कह सकती हो और इस कहकर तो भी संबोधन की प्रतिसीमा को पूरा कर सकती हो। चलो हटाओ, बंद करो। अब क्योंकि मंच ऐसा नहीं है, अगर खुला मंच होता है ना। ये तो ये कहाँ गया, ये जो संयोजक है, मैं जब से आया हूँ बोला कहा थे भैया ये टूरी ला छेड़ दे। बड़ा तकलीफ है भाई, काबर छेड़ दो, जानना पहचान किसे छेड़ दो। बड़े मंचों में जब हम होते हैं, चाहे मुमताज नसीम हो, चाहे गौरी मिश्रा हो, अनामिका अंबर हो, भुवन मोहनी हो, तब ये सब बड़े खुले मंचों पे चलता है। लेकिन ये मंच नहीं है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है। और यज्ञ में सिर्फ आराधना होती है, यज्ञ में आरती होती है, यज्ञ में कथा होती है, यज्ञ में लोक परलोक की बात होती है। इसलिए सीमा जहाँ अच्छी हो वहाँ करना चाहिए, सीमा पार नहीं करना चाहिए। आदरणीय बैठी हैं जो हमको सुन रही हैं, जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, जिनको सीपत 6 दिनों से लगातार सुन रहा है, वो आज हमको सुन रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको सुनने के लिए बैठी। तो कुछ हम ऐसा कर दें कि उनको लगे कि वो कथा में जो करती हैं। मेरे वीर रस का कवि बैठा है, वो पहले कविता पढ़ चुका आपके आने के पहले। आप तो कथा में बोलती हैं कि शिशुपाल ने लगातार गालियाँ दी भगवान कृष्ण को, 99 गालियाँ दी, और सब उसको भगवान कृष्ण को बोलते थे आपको इतनी गालियाँ देता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने कहा मैं गालियाँ गिन रहा हूँ, जिस दिन गालियाँ 100 हो जाएंगी उस दिन मैं कुछ कर दूंगा। ये आपकी ही कथा का हिस्सा है। मैं वीर रस के कवि को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान हमको गालियाँ दे रहा है, हम गालियाँ गिन रहे हैं। जिस दिन गालियाँ 100 हो जाएंगी उस दिन हम भी सुदर्शन चक्र चलाएंगे। हमारे सनातन धर्म के खिलाफ न तो हम कुछ सुनेंगे न किसी को कुछ करने देंगे, क्योंकि भारत सनातनी है, सनातन रहेगा। युग हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। कंचन बनने को पावक में तपना होगा, कंचन बनने को पावक में तपना होगा, तभी सामने सुंदर सा एक सपना होगा। और सुख दुख का आना जाना तो लगा रहेगा, सुख दुख का आना जाना तो लगा रहेगा। अंधकार में राम नाम ही जपना होगा, अंधकार में राम नाम ही जपना होगा। आदरणीय पद्मश्री हमारे बहुत आदरणीय हैं, और जैसा उन्होंने कहा ये सिर्फ फिक्सिंग था, उनके लिए बस 2 लाइन बोलूंगी, फिर काव्य पाठ शुरू करूंगी। कि कविता के आकाश में सूरज के चकचकास, कविता के आकाश में सूरज के चकचकास, भागवत के दरबार में कीर्तन के रत जगास। कविता के आकाश में सूरज के चकचकास और भागवत के ये मैदान में ते कीर्तन के रत जगास। और मैं तोर का तारीफ कराऊं, तह मैं तोर बेटी तय मोर का। अब गीत पर आती हूँ। एक छत्तीसगढ़ी गीत से आप सबसे जुड़ूंगी, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगी। सुनिएगा। जिस मन से आपने बहुत बढ़िया बोले, इधर देखो पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अब पढ़ो। अब एक छत्तीसगढ़ी गीत से आप सबसे जुड़ती हूँ। जिस मन से आपने मेरे पहले गीत को सुना है, मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि उसी मन से आप इस गीत को भी सुनेंगे, क्योंकि ये गीत आपकी अपनी भाषा में है, आपकी अपनी बोली में है, छत्तीसगढ़ी में है। कि छत्तीसगढ़ी में एक गांव का एक 15-16 साल का लड़का एक 15-16 साल की लड़की से जब प्रेम करता है पहली बार, तो प्रेम में कैसे दोनों के बीच वाद सम्मान होता है, इस गीत में है। जैसे आपने उसमें तालियां बजाई थी, इसमें भी उसी तालियों के धुन से गीत को लेंगे। गीत शुरू करती हूँ। लड़की कहती है पहले, तह मनमा बसाले मोला रे, तह
मनमा बसाले मोला रे, तैहा मनमा बसाले मोला रे, बराम रटत हो गए उमर 16 रे। कारे कारे नैना मोरे हिरनी बन के नाचे रे, कारे कारे नैना मोरे हिरनी बन के नाचे रे, धड़क धड़क मनवा डोले फागुन आगे आजेले, धड़क धड़क मनवा डोले फागुन आगे आजेले। हो तोला अर्पण है, तोला अर्पण है, तोला अर्पण माटी के चोला रे, राजा मनमा बसाले मोला रे, तैहा मनमा बसाले मोला रे, नाम रटत हो गए उमर 16 रे। अब एक डर होता है सबके मन में, एक डर होता है कि कहीं मैं जिसको चाहता हूँ या मैं जिसको चाहती हूँ वो किसी और को ना चाहने लग जाए, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिन की तरह बदलते हैं, जैसे संडे मंडे गुलाब के क्या क्या डे होते हैं वैसे ही। तो एक डर होता है। तो क्या कहती है प्रेमिका सुनिएगा।